हेलो एवरीवन। तो आज हम फिक्स्ड बीम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं, हमारा क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। पहले तो हम क्या सॉल्व करते थे, सिर्फ एक बीम को सॉल्व करते थे और बीम का फोर्स निकालते थे, फिर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते थे। बट ये हमारा क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा कॉलम भी इंक्लूड हो रहा है और सपोर्ट जो है दोनों पे क्या लगा, दोनों एंड पे फिक्स सपोर्ट लग रहा है। तो हमारा लेंथ है बीम का 6 मीटर और हाइट है हमारा कॉलम का 6 मीटर। और जैसे कि आपको पता होगा, फिक्स सपोर्ट पे क्या रहता है, थीटा क्या रहता है, 0 रहता है। थीटा और डिफ्लेक्शन दोनों ही क्या रहेगा, 0 रहेगा फिक्स सपोर्ट पे। और ये जो जॉइंट है यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा का वैल्यू रहेगा और डिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, एज्यूम 0 कर लेंगे। तो डिफ्लेक्शन को हम इक्वेशन में हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हमने 0 एज्यूम कर लिया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज देखो तो क्या है कि यहाँ फिक्स ये ए बी मेंबर जो है, यहाँ पे मोमेंट क्या होगा ए बी के लिए, ए से बी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एफ ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लोड ही नहीं है। फिर वैसे बी ए एम एफ बी ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए से बी जाएंगे तो भी 0 रहेगा मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट। और बी से ए भी क्या 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। वैसे ही सेम अप्लाइज टू क्या, सी डी मेंबर, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी डी पे कोई लोड नहीं लग रहा है, इसलिए इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। बस हमें क्या बी सी और सी बी पे फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू आएगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो यहाँ पे लोड कौन सा लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल के लिए क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला, अगर ए से बी जा रहा है, एम एफ ए बी जा रहे हैं, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा। फिर एम एफ बी ए, बी से ए की तरफ अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। सिर्फ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, एम एफ ए बी। पहले हम ये फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे, एम एफ ए बी। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, एम एफ बी ए। फिर अगेन हम क्या करेंगे, एम एफ सी डी निकालेंगे, फिर एम एफ डी सी। चलिए एम एफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो एम एफ ए बी और एम एफ बी ए दोनों ही 0 होगा, तो इसको हम साथ में लिख देते हैं, इक्वल्स टू एम एफ बी ए इक्वल्स टू 0। अब एम एफ सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एफ डी सी, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू क्या है, 0 है, इक्वल्स टू 0। अब हमें बी सी मेंबर में फाइंड आउट करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो एम एफ बी सी इक्वल्स टू, यूडीएल के लिए क्या था, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है हमारा, डब्ल्यू का है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। सो माइनस 10 इंटू एल कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। हम इसे कैलकुलेटर में इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब हमने क्या अभी फाइंड आउट किया, एम एफ बी सी फाइंड आउट किया, हम एम एफ सी बी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, ये यूडीएल ही है और उसके लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। तो सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, एम एफ सी बी। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, वैल्यू हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस साइन माइनस के जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप था हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, हमें लिखना होगा इसका हर एक मेंबर का। तो चलिए लिखते हैं उसको। क्या था, एम एम ए बी इक्वल टू एम एफ फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2 ई आई अपॉन लेंथ इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 वाई बाई एल।
चलिए अब हम क्या लिखेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सम पहले सॉल्व कर चुका है, तो उसको ही मैं कॉपी कर दूंगा, क्योंकि इसको लिखने में भी टाइम जाता है, इसलिए मैं अभी नहीं लिखूंगा। तो एम ए बी पे देखे, ए बी पे स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या होगा। सो एम एफ ए बी, इसका इक्वेशन होगा क्या, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2 EI अपॉन एल इंटू 2 θ A प्लस θ B माइनस 3 डेल अपॉन एल। तो यहाँ 2 θ A क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ए से बी जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए एम बी ए का अगर देखे तो एम बी ए का 2 θ B हो जाएगा, क्योंकि पहला लेटर बी आ रहा है, पहला लेटर जो आएगा उसका थीटा डबल हो जाएगा इक्वेशन में। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए बी एम, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे एम एफ ए बी का वैल्यू कितना है, इसका 0 है। पहले एक बार आपको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद कॉपी कर दूंगा सब। तो क्या है, एम एफ ए बी प्लस 2 EI अपॉन एल इंटू 2 θ A प्लस θ B माइनस 3 डेल बाय एल। तो एम एफ ए बी का कितना है, 0 आया है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस 2 EI अपॉन एल कितना है हमारा, एल है हमारा 6 मीटर है। यहाँ ए बी का कर रहे हैं हम, ये ए बी का, तो 6 मीटर एल हो जाएगा बाय 6 इंटू 2 θ A प्लस θ B माइनस 3 डेल अपॉन एल। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसमें हम क्या करेंगे, ये डेल को हम क्या 0 मान लेंगे। ऐसे तो हम फिक्स सपोर्ट पे कर रहे हैं, तो डेल वैसे भी 0 रहेगा डिफ्लेक्शन, बट अगर हम यहाँ पे भी करेंगे, BC और CB का भी निकालेंगे, तो क्या डेल हम 0 ही लेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन का वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। सो इसको तो हम हटा देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ये 2 θ A आ रहा है, तो θ A क्या है, θ A ये होगा फिक्स सपोर्ट पे, तो फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी 0 होता है। तो हम यहाँ पे रीजन में लिख देते हैं θ A कॉमा डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0, वो तो 2 EI, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 EI अपॉन 6, ये तो हमारा क्या 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, फिक्स सपोर्ट है। तो 2 EI इंटू क्या हो जाएगा, θ B हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, θ B, तो यहाँ से ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्या हो गया, 1/3 EI θ B। एम ए बी का वैल्यू इतना आएगा। सो 1/3 इंटू 1/3 EI θ B। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे। वैसे हम अगर MBA की बात करें तो MBA, यहाँ हमारा MBA है, तो MBA की बात करें तो क्या होगा, हमारा θ B पे डबल हो जाएगा और A पे 1 हो जाएगा। तो MBA फाइंड आउट करते हैं अब। हम इसको ही क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, बस वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा। तो 2 EI अपॉन एल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एफ क्या है, ये BA हो जाएगा। एम ए बी का हमारा इक्वेशन क्या हो गया,
1/3 EI इंटू थीटा बी, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। फिर m, इसको हम नीचे कर लेते हैं। फिर m बी ए का क्या हो जाएगा, एम एफ बी ए प्लस 2 ई आई अपन क्या होगा 6 होगा। तो एम एफ ए बी और बी ए क्या है, इक्वल है, ये भी क्या जीरो, दोनों ही जीरो है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगा, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो क्या करते हैं इसको ही कॉपी कर देते हैं यहाँ पे एम एफ बी ए। तो ये ए बी के जगह में क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, 2ei/l वही सेम रहेगा। और यहाँ थीटा ए के जगह में बी हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर बी आ रहा है। फिर यहाँ पे प्लस थीटा a-3 del/l। तो यहाँ से एम बी ए हमारा कितना मिल जाएगा, एम बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम बी ए क्या है हमारा जीरो है। सो 0 प्लस 2 ei, इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, 2ei/6 इंटू 2 थीटा क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये डिफ्लेक्शन तो हमने जीरो ले ही लिया, फिक्स सपोर्ट है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखते हैं। थीटा ए क्या है, फिक्स सपोर्ट है ए पे, तो ये तो ऑलरेडी जीरो ही हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा थीटा बी बचा। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4/6, 2ei/6 इंटू 2 थीटा बी। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 ei थीटा बी हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3 ei थीटा बी। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हम एम एफ सी डी का इसका मोमेंट निकालते हैं कितना आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एम सी डी इक्वल्स टू एम एफ सी डी। तो एम एफ सी डी का कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, 0 प्लस 2ei अपॉन इसका एल कितना है, इसका भी सी डी का भी एल कितना 6 मीटर ही है। तो 2ei/6 इंटू, अब पहला लेटर हमारा सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा सी हो जाएगा, 2 थीटा सी प्लस थीटा डी। हम डिफ्लेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम जीरो एज्यूम कर लिए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये तो हमारा क्या डी, यहाँ पे आप देख सकते डी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे जीरो होता है डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमारा डी है तो डी जीरो हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4/6 कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा ये भी। सो 1/3 ई आई इंटू थीटा सी। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 दे देंगे, इक्वेशन 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एम डी सी का निकालेंगे। सो एम डी सी इक्वल्स टू, इसका भी एम एफ डी सी का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो यहाँ अगेन जीरो पुट कर देंगे, प्लस 2ei अपॉन इसका भी एल 6 ही है। पहला लेटर हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो 2 थीटा डी प्लस थीटा सी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4/6 कितना होगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, 1/3 ई आई थीटा क्या हो जाएगा, थीटा सी। नहीं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये थीटा डी जीरो होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे बचा हमारा थीटा सी। सो 2/6 कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, सही है, 1/3 ई आई थीटा सी हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं,
इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 दे देंगे। और यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू टू 4/6 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 6 कटा तो कितना 3 बच गया, ऊपर भी हमारा क्या है 2 है, सो 2/3 EI थीटा C। अब हम कहाँ पे निकालेंगे, हमने ए बी और सी डी मेंबर का कर लिया, अब हम बी सी मेंबर पे करेंगे, तो क्या निकालेंगे, एम बी सी निकालेंगे। पहले एम बी सी फाइंड आउट करेंगे, फिर एम सी बी फाइंड आउट करेंगे। सो एम बी सी इक्वल्स टू एम एफ बी सी। एम एफ बी सी का कितना है, -30 आया है, -30 प्लस 2EI अपॉन एल कितना है हमारा, यहाँ पे भी एल हमारा कितना 6 मीटर है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू पहला लेटर हमारा बी है, तो 2 थीटा बी हो जाएगा, प्लस थीटा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -30 प्लस, अब यहाँ देखिए ये कैसे होगा, सो 2EI अपॉन 6, पहले इंटू होगा थीटा बी का क्या है, 2 थीटा बी है, सो अगर ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 2EI थीटा बी हो जाएगा इसका, प्लस 2/3 EI इंटू थीटा बी अगेन, प्लस फिर 2EI/6 किसका, इससे मल्टीप्लाई होगा, थीटा सी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2/6 से तो कितना, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 2 से 6 कटा तो कितना 1/3 बचा, सो 1/3 EI इंटू थीटा सी। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एम सी बी फाइंड आउट करेंगे, कितना आ रहा है एम सी बी का, इक्वेशन क्या बन रहा है, तो एम सी बी इक्वल्स टू एम एफ सी बी का वैल्यू कितना है 30 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 2EI अपॉन एल हमारा 6 है, इंटू पहला लेटर हमारा क्या है सी है, तो 2 थीटा सी हो जाएगा, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी इक्वल्स टू 30 प्लस 2 इंटू 2 4/6 कितना 1/3 हो जाएगा, 1/3 EI थीटा सी हो जाएगा, 1/3 EI थीटा सी। इसको हम ब्रैकेट में भी पुट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा ही देता हूँ इससे अच्छा। ये वीडियो थोड़ा मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, सो 30 प्लस 1/3 EI थीटा सी, अब क्या होगा 2EI/6 इंटू क्या थीटा भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 6 कटेगा, इधर क्या बच गया, यहाँ पे देखिए थीटा सी से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से 6 कटा कितना बचा 1/3 बच गया, इंटू 2 थीटा सी है, सो यहाँ पे क्या 1 नहीं 2 हो जाएगा, प्लस अब थीटा बी से मल्टीप्लाई होगा, सो 2/6 1/3, यहाँ पे होगा 1/3 EI थीटा बी। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 दे देंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की हम कंडीशन यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी ये प्रीवियस सम का वो है कैलकुलेशन है, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देखते हैं, फिगर में देखिए ये बी जॉइंट बी और जॉइंट सी, यहाँ पे क्या रहता है कि मोमेंट क्या होगा 0 होगा,
ये जॉइंट बी पे क्या मोमेंट 0 हो जाएगा। पहला तो होगा हमारा बी से ए के तरफ एम बी ए, फिर दूसरा होगा हमारा एम बी सी होगा। वैसे ही सी पे एम सी डी होगा, सी से डी जाएगा, फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा यहाँ से एम सी बी। तो ये दोनों का क्या होगा वैल्यू 0 हो जाएगा सम करेंगे तो। क्या है एम बी ए है पहले, फिर एम बी सी है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। सो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एम बी ए का क्या आया है, एम बी ए का है 1/3 ई आई थीटा बी, 1/3 ई आई थीटा बी प्लस एम बी सी का क्या है, एम बी सी का है हमारा ये इक्वेशन आया है। सो -30 प्लस 2/3 ई आई प्लस होगा प्लस 2/3 ई आई थीटा बी, अगेन प्लस क्या है 1/3 ई आई थीटा सी, 1/3 ई आई थीटा सी इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए -30 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में भेज देंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। और यहाँ देखिए 1/3 ई आई थीटा भी है, और यहाँ पे भी क्या है 2/3 ई आई थीटा भी। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो डायरेक्ट इसको लिख देंगे ई आई थीटा बी प्लस क्या बचा 1/3 ई आई थीटा सी इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 30। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 7 दे देंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है सी, जॉइंट सी पे हमारा क्या होगा मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये अप्लाई इसको कर देते हैं हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख देते हैं इसको। पहला क्या है एम सी डी, सी से डी के तरफ, फिर एम सी बी, सी से बी के तरफ। जॉइंट सी पे भी क्या होगा मोमेंट 0 हो जाएगा। तो एम सी डी प्लस एम सी बी इक्वल्स टू 0। तो एम सी डी का इक्वेशन क्या था, स्लोप डिफ्लेक्शन 2/3 ई आई थीटा सी। सो 2/3 ई आई थीटा सी प्लस एम सी बी का क्या आया है, एम सी बी का है 30 प्लस 2 ई आई बाई 3 थीटा सी। एम सी डी प्लस एम सी बी, एम सी डी का क्या, एम सी बी का 2/3 ई आई थीटा सी, और एम सी बी का क्या है 30 प्लस 2/3 ई आई थीटा सी, 30 प्लस 2/3 ई आई थीटा सी प्लस 1/3 ई आई थीटा बी प्लस 1/3 ई आई थीटा बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/3 ई आई थीटा सी इधर भी है, और इधर भी क्या है 2/3 ई आई थीटा सी। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 ई आई थीटा सी। तो पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले हम थीटा बी को लिखेंगे। सो क्या होगा 1/3 ई आई थीटा बी प्लस 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 ई आई 4/3 ई आई थीटा बी इक्वल्स टू, ये 30 प्लस में है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -30। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन 8 दे देते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए हमने एम बी ए और एम बी सी किया था, तो एम बी ए का क्या है, हमने एम ए बी का लिख दिया था, बट हमको क्या एम बी ए लेना है। तो एम बी ए का इक्वेशन क्या आ रहा है 2/3 ई आई थीटा बी आ रहा है इधर। तो यहाँ 1 नहीं 2 होगा, 2/3 ई आई थीटा बी। और एम बी सी का क्या है -30 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी। तो यहाँ देखिए -30 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी, ये सही है, प्लस 1/3 ई आई थीटा सी प्लस 1/e आई
1/3 EI थीटा सी। तो ऐसी मिस्टेक होती है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर इसको हम क्या 2/3 EI थीटा भी और 2/3 ऐड करें तो हम क्या मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 EI थीटा भी हो जाएगा, ये 1/3 EI थीटा सी ऐसे ही रहेगा। तो हमको दो इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ देख सकते हैं थीटा बी और थीटा सी दो वेरिएबल है, यहाँ भी थीटा बी थीटा सी। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको, दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन मिल गया। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या है हमारा थीटा बी, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। थीटा सी 2/3 तो ये क्या हो जाएगा, थीटा सी है ये, और 1/3 EI थीटा भी यहाँ आ गया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। इक्वेशन यहाँ पे लिख भी देते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 7 and 8। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे 7 और 8 को। इसके लिए हम क्या कैलकुलेटर को खोल लेंगे, कैलकुलेटर ओपन करके मोड पे जाएंगे। 5 पे EQN लिखा इक्वेशन, तो 5 पे प्रेस करेंगे। ये हमारा क्या है, टू वेरिएबल इक्वेशन है, x और y। तो यहाँ देखिए ANX प्लस BNY इक्वल टू CN है। तो इसको हम 1 पे क्लिक करके ऑप्शन ए को चूज करेंगे। फिर ए बी सी है यहाँ पे, मतलब इसका कांस्टेंट हमको, सॉरी कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे पुट करना है। तो पहला इक्वेशन 7 में कोएफिशिएंट क्या है, थीटा बी का 4/3 है। सो 4/3, थीटा सी का कोएफिशिएंट क्या है 1/3 है। सो 1/3 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 30 है, सी का वैल्यू 30। फिर यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 8 में देखेंगे तो थीटा बी का कोएफिशिएंट क्या है 1/3 है। सो 1/3 बी पे हमारा कितना है, थीटा सी का 4/3 है। 4/3 हमको सिर्फ कोएफिशिएंट पुट करना है, इक्वल्स टू क्या है -30 है। तो सी का वैल्यू कितना होगा -30 होगा। अब यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू, एक्स हमने क्या लिया था, एक्स हमने लिया था थीटा बी को लिया था, थीटा बी, और वाई हमारा क्या हो जाएगा थीटा सी हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना 30 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा बी का वैल्यू कितना आया अभी 30 है, एक्स का और वाई का कितना आ रहा है -30 आ रहा है। तो थीटा सी का वैल्यू कितना है हमारा -30। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइनल मोमेंट निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करके हमने थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको यही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ही यूज करना होगा। तो पहले हम एम ए बी पे करेंगे, फिर एम बी ए पे, वैसे ही हम करते जाएंगे ये तीनों मेंबर के लिए। चलिए हम क्या करते हैं, एम ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। एम ए बी इक्वल्स टू, एम ए बी का इक्वेशन क्या था हमारा, स्लोप डिफ्लेक्शन। एम ए बी का आ रहा था हमारा 1/3 EI थीटा बी। तो कितना हो जाएगा ये 1/3 इंटू EI थीटा बी का वैल्यू कितना 30 है। सो 1/3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये 10 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब एम बी ए का कितना आ रहा है, सो एम बी ए का वैल्यू कितना आएगा, अब एम बी ए का इक्वेशन पुट करना होगा स्लोप रिफ्लेक्शन का। सो एम बी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन भी लिख देता हूँ। एम ए बी का क्या था इक्वेशन, ये था 1/3 EI थीटा बी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका। फिर एम बी ए का क्या है, एम बी ए का इक्वेशन हमारा था एम बी ए का क्या है 2/3
2/3 EI थीटा भी। तो इसको अगर हम करेंगे 2/3 इंटू क्या हो गया 30, थीटा बी का वैल्यू कितना 30 है, इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर। अब एम बी सी का फाइंड आउट करते हैं। यही सीक्वेंस में हम जाएंगे, तो एम सी डी का फाइंड आउट करते हैं पहले। एम सी डी इक्वल्स टू, एम सी डी का इक्वेशन क्या है हमारा, एम सी डी 2/3 ई आई थीटा सी है, इक्वल्स टू 2/3 ई आई थीटा सी का कितना है -30 है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। एम डी सी करते हैं उसके बाद, तो एम डी सी का इक्वेशन क्या है, एम डी सी का देखिए इक्वेशन हमारा है 1/3 ई आई थीटा सी है। 1/3 ई आई थीटा सी का -30 आया है, इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एम डी सी का देखते क्या है 1/3 ई आई थीटा सी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एम डी सी का -10 किलो न्यूटन मीटर। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी मेंबर में फाइंड आउट कर लिए है, अब हम बी सी मेंबर में फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एम बी सी क्या करते हैं, तो एम बी सी का क्या है इक्वेशन -30, ये वाला इक्वेशन है, तो इसको ही हम क्या कर देंगे यहाँ पे कॉपी कर देंगे। एम बी सी इक्वल्स टू -30 प्लस 2 ई आई बाय 3, सो 2 ई आई अपॉन ई आई थीटा क्या है बी है, सो थीटा बी का वैल्यू कितना 30 है, इंटू 3 हो जाएगा 30 प्लस 1/3 इंटू क्या है यहाँ पे थीटा सी है, थीटा सी का कितना आया है -30 किलो न्यूटन। सॉरी इसका क्या यूनिट नहीं होगा, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा -20 किलो न्यूटन मीटर, -20 किलो न्यूटन मीटर। अब हम एम सी बी का फाइंड आउट करते हैं। सो एम सी बी का क्या हो जाएगा, एम सी बी का इक्वेशन हमारा क्या है, एम सी बी का इक्वेशन है हमारा ये इक्वेशन है, तो इसको ही हम क्या करेंगे कॉपी कर देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 30 प्लस 2/3 ई आई थीटा सी, ई आई थीटा सी का कितना है -30 है, -30 प्लस 1/3 ई आई थीटा बी, 1/3 ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना है +30 है, तो एम सी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन मीटर। सभी का वैल्यू हमारा आ गया है मूवमेंट का। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल मूवमेंट फाइंड आउट कर लिए, इसके बाद हमको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, 5th स्टेप हमारा वो है। और देखिए यहाँ पे हमने क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया था, एम बी ए प्लस एम बी सी क्या 0 हो जाएगा, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। एम बी ए का 20 है और एम बी सी का कितना है -20 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या था, एम सी डी प्लस एम सी बी, तो एम सी डी का कितना आया है, एम सी डी का -20 आया है और एम सी बी का कितना आया है +20, तो ये भी क्या 0 हो जाएगा। चलिए अब हम रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय सेपरेटिंग ईच स्पैन। सभी स्पैन को हम अलग अलग करेंगे। पहले हम किस में जाएंगे, स्पैन पहले बी सी का कर लेते हैं।
या पहले हम ए बी का ही कर लेते हैं, तो फिगर देखते हैं पहले। पहले ए बी का करेंगे। ये हमारा स्पैन ए बी हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट बी है और ये हमारा नोड ए है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है, बट ये क्या है, ए पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगा। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एक फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे एफ ए। और ये जॉइंट बी पे हमारा क्या है, राइट टू लेफ्ट जाएगा, तभी ये क्या होगा, ये माइनस ये क्या जीरो रहेगा, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यही है क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन का रूल है। ये दोनों का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, पॉइंट बी पे है तो एफ बी लिख देते हैं इसको। और हमारा मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट कितना लग रहा है, ए पे कितना है हमारा, एम ए बी का वैल्यू कितना आया है, अभी हमने फाइंड आउट किया था 10 किलो न्यूटन। और एम बी ए का कितना था, 20 किलो न्यूटन। एम बी ए का है 20 किलो न्यूटन और एम ए बी का है 10 किलो न्यूटन। और इसका जो क्या है, हाइट या लेंथ क्या है, कितना है, 6 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मोमेंट का समेशन लेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हम बी समेशन ऑफ मोमेंट एट कहाँ पे लेंगे, हम बी पे भी ले सकते हैं, ए पे भी ले सकते हैं। तो चलिए हम ए पर ही लेकर देखते हैं ए पर कितना आ रहा है। तो स्पैन ए बी हम इरेज कर देते हैं, ये प्रीवियस सम का है। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पे लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं फिगर में, ए पे हमारा क्या है, एफ ए लग रहा है, तो एफ ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, एफ ए इंक्लूड नहीं होगा। फिर दूसरा हमारा क्या है, मोमेंट लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो 10 किलो न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा फोर्स हमारा क्या है, दूसरा फोर्स हमारा एफ बी लग रहा है। तो एफ बी अगर का मोमेंट ए पे देखे तो कैसे जा रहा है, ये एफ बी का से लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा ए के रेस्पेक्ट में। ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, माइनस एफ बी इंटू डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, माइनस 6 एफ बी। अगेन यहाँ पे बी पे क्या लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का मोमेंट लग रहा है। तो ये मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ये भी देख रहे हैं, ये हमारा मोमेंट ऐसे जाके ऐसे, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो ये भी क्या माइनस में हो जाएगा, -20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर एफ बी का वैल्यू देखे तो कितना आएगा, एफ बी का हमारा वैल्यू आ जाएगा इसको हम क्या करेंगे, अभी हम माइनस यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहे हैं। तो इसको हम ये मोमेंट अभी हम माइनस हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हम हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। तो एफ बी का यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 30/6 हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा। और ये 10 + 20 30 हो जाएगा। तो प्लस इधर इक्वल्स टू के इधर गया तो -30 हो जाएगा। -30/6 कितना हुआ, 5 किलो न्यूटन हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे क्या, समेशन ऑफ एफ वाई नहीं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो एक्स यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एफ ए क्या है, राइट टू लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऐसे, तो इसको हम क्या पॉजिटिव लेंगे, और राइट टू लेफ्ट आएगा तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 0। तो एफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एफ बी का कितना है, अभी 5 आया, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा एफ ए का वैल्यू आ जाएगा कितना,
फाइव किलो न्यूटन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही हम BC पे फाइंड आउट करते हैं, BC का कितना आ रहा है, BC पे फोर्स। हमने मोमेंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो मोमेंट अब फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम इसी मोमेंट के थ्रू हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या है, स्पैन BC पे आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो स्पैन BC, अब हम ये वाला स्पैन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। BC यहाँ पे क्या 10 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लग रहा है, ये हमारा B है और ये C है। तो यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है, MBC का वैल्यू कितना आया है, MBC का है -20 और MCB का +20। MBC का है -20 और ये कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा 20। तो ये क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो इसमें हम क्या वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारा वर्टिकल मेंबर था, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट किए थे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है इसका। तो यहाँ पे हम कहाँ पे मोमेंट लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट C पे मोमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे लेंगे समेशन मोमेंट एट C। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल्स टू 0। तो C पे 0 लेंगे, तो अगर ये मोमेंट अगर इसमें ऐड करेंगे तो -20 +20 0 हो जाएगा, तो मोमेंट हम इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, और हमारा डिस्टेंस कितना है, ये स्पैन हमारा 6 मीटर का बीम है। तो क्या हो जाएगा माइनस, और C के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा, ये UDL ऐसे एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये -6 × 3, इसका हो जाएगा -10 × 6 × 3। फिर उसके बाद दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, हमारा RB लग रहा है। तो इसके लिए वर्टिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, RB, और ये हमारा हो जाएगा RC। तो हम RB फाइंड आउट करते हैं। UDL के बाद कौन सा लोड आएगा, RB आएगा। तो RB कैसे एक्ट करेगा C के रिस्पेक्ट में, क्लॉकवाइज। सो प्लस RB × 6 हो जाएगा, यहाँ पे +6 RB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RB का वैल्यू कितना आ गया, RB का वैल्यू आ जाएगा 30 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ Fy यूज करेंगे, क्योंकि वर्टिकल फोर्स सॉल्व कर रहे हैं। समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, पहला हमारा RB है, फिर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है, फिर RC है। सो RB का कितना है, पहले लिख लेते हैं RB, UDL डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सो -10 × डिस्टेंस 6 है, प्लस क्या हो जाएगा, RC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, RC का वैल्यू मिल जाएगा, RB का कितना 30 आया है, -10 × 6 60, प्लस RC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RC का वैल्यू कितना आ गया हमारा, -30 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इधर आ गया इक्वल्स टू के इधर, तो क्या हो जाएगा +30 किलो न्यूटन। तो हमारा क्या हो गया, स्पैन BC में हो गया। अब हम किस में करेंगे, स्पैन CD में करेंगे। स्पैन CD देखते हैं, इस CD में कितना फोर्स आ रहा है हमारा।
ये हमारा स्पैन सी डी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे हमारा डी है, यहाँ फिक्स सपोर्ट है और इसका भी हाइट कितना है हमारा 6 मीटर ही है। तो जैसे हमने ए बी के लिए वो फाइंड आउट किया था वैसे हम क्या करेंगे सी डी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट फोर्स लगा देंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ डी और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट क्या लगा देंगे एफ सी लगा देंगे। और अगेन यहाँ पे कितना है हमारा मोमेंट एफ सी कितना आ रहा है हमारा डी से सी, एम एफ डी सी का आ रहा है हमारा 10 आ रहा है और एम एफ सी बी का कितना सी डी का कितना आ रहा है एम एफ सी डी का 20। तो इसमें हम क्या करेंगे हम ये साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। तो एम एफ सी डी का कितना है 20 है और एम एफ डी सी का कितना है डी सी का 10 है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। हम समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी पे ही ले लेते हैं 0। क्या हो जाएगा समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए सी पॉइंट हमारा ये है, तो सी पे क्या एफ सी लग रहा है, तो एफ सी अभी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा सी के थ्रू। तो पहला हम क्या करेंगे हम ये 20 किलो न्यूटन का मूवमेंट लग रहा है किलो न्यूटन मीटर का, पहले इसे लिख लेंगे 20। फिर उसके बाद क्या है मूवमेंट अगेन यहाँ डी पे लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे 10। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है एफ डी आ रहा है, तो एफ डी सी के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे जाएगा। तो -6 एफ डी हो जाएगा, -6 एफ डी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा एफ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा एफ डी का वैल्यू आ गया हमारा 5 किलो न्यूटन। फिर हम दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहे तो हम यहाँ पे x करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता तो हम वर्टिकल फोर्स निकालते हैं, तो उसमें हम क्या है समेशन ऑफ एफ आई यूज करेंगे। बट यहाँ पे ये क्या है वर्टिकल मेंबर है, तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ एफ एक्स यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। चलिए करते हैं, हमारा क्या है एफ डी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो राइट टू लेफ्ट के लिए क्या प्लस होगा और लेफ्ट टू राइट के लिए माइनस। तो हमारा एफ सी जा रहा है लेफ्ट टू राइट, क्या होगा एफ डी माइनस एफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एफ डी का वैल्यू कितना 5 है, 5 माइनस एफ सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा एफ सी का वैल्यू आ जाएगा कितना 5 किलो न्यूटन। तो ये हमारा क्या रिएक्शन हो गया, हमने सभी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे हमने इस स्पैन को सेपरेट करके किया था, तो अब हम क्या करेंगे फाइनल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। फाइनल रिएक्शन कितना हो जाएगा सबसे पहले हम लिख लेंगे किसका स्पैन ए बी एफ ए 5 है एफ बी भी 5 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्स एट ए कितना हो गया 5 किलो न्यूटन। अगेन फोर्स एट बी भी हमारा कितना 5 किलो न्यूटन ही आया। फिर हम सी डी पे भी कर सकते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स का, और यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि क्या ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा एफ सी का वैल्यू कितना आएगा एफ सी का भी 5 ही आया है 5 और एफ डी का भी 5 आया है। एफ सी का 5 किलो न्यूटन फिर एफ डी का 5 किलो न्यूटन।
अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है हमारा, जॉइंट किस पे लग रहा था, जॉइंट बीसी पे लग रहा है वर्टिकल फोर्स, यहाँ पे इस पे लग रहा है, तो आरबी और आरसी है वहां पे, आरबी का 30 है, आरसी का भी कितना है 30 है। आरबी इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन और आरसी इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। तो ये हमने क्या किया, फाइनल सपोर्ट रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमें सिर्फ शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमको ऑलरेडी क्या है मिल गया, हमको सिर्फ एंड मोमेंट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने फाइनल मोमेंट का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हमें दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है।